जी बहुत बहुत उनको बधाई और शुभकामनाएं हैं। मुख्यमंत्री का दायित्व आज वो फिर से संभालेंगे और बिहार की जनता को भी बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। फिर से बिहार में विकास की गंगा बहेगी और सुशासन वहां पर स्थापित होगा। बिहार में ऐतिहासिक जीत एनडीए की हुई और आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उनके मंत्री परिषद का शपथ ग्रहण है। शपथ ग्रहण समारोह में आने का निमंत्रण मिला है। आज हम दोनों उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी और मैं, हमारे बेलतरा के विधायक सुशांत शुक्ला जी बिहार सरकार के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बड़ी संख्या में नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने बिहार चुनाव में बढ़ चढ़कर काम किया था और जिस प्रकार से ऐतिहासिक जीत एनडीए की हुई है बिहार में, निश्चित रूप से उस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनने का अवसर मिलेगा। सर, ये नई गाइडलाइन तय हो रही है, जमीन, मकान और सरकारी गाइडलाइन 2017 से तय नहीं हुई, एक बड़ा निर्णय है सरकार का। देखिए, विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार जो है लगातार रिफॉर्म करने में लगी हुई है। जहां जहां पर पॉलिसी में, योजनाओं में सुधार की जरूरत है, संशोधन की जरूरत है, वहां पर संशोधन कर रहे हैं और यह भी उसी का एक नतीजा है। राहुल गांधी के खिलाफ 200 से ज्यादा जज और ब्यूरोक्रेट्स ने अब खुलकर पत्र शुरू कर दिया है कि वोट चोरी और किसी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, राहुल गांधी जब लंबे समय से संवैधानिक संस्था को बदनाम करने में और देश को बदनाम करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं और देश की जनता भी इस बात को बखूबी समझ गई है कि देश में इस प्रकार से भ्रम फैला के, दुनिया में भारत को बदनाम करके, संविधान और संवैधानिक संस्थाओं में इस प्रकार की बातें फैलाकर, वह भी आज जब राहुल गांधी देश के नेता प्रतिपक्ष हैं तो निश्चित रूप से ये दुर्भाग्यजनक है। कांग्रेस एसआईआर प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगा रही है और सचिन पायलट जिले की मॉनिटरिंग करने आ रहे हैं। खुद जिम्मेदारी संभालेंगे अब बैठक के बाद? इनसे तो अपनी पार्टी संभली नहीं जा रही है, पर जहां तक एसआईआर की बात है, राज्य निर्वाचन आयोग पूरी मुस्तैदी से लगा है। एक एक कर्मचारी लगातार मेहनत कर रहे हैं और एसआईआर को सुचारू रूप से संपादित करने की कोशिश कर रहे हैं। नेतृत्व में एनडीए की सरकार का गठन होने जा रहा है। आज के शपथ ग्रहण के बाद हमारा संकल्प है देश के 10 सर्वश्रेष्ठ राज्यों की पांत में बिहार को खड़ा करना है और इसके लिए बिहार में विकास की गंगा बहती रही है। नए आयाम स्थापित हम लोग मिलकर करेंगे। कोई विपक्षी दल के नेता भी आ रहे हैं शपथ समारोह में? आधिकारिक तौर पर तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन इस अवसर पर सबका स्वागत है, इसलिए कि ये विराट जनादेश है और जनादेश का मर्म विपक्ष को तो कम से कम जरूर समझना चाहिए। आमंत्रण तो देखिए, ये सद्भावना प्रकट करने का अवसर है और सबको ये भेजा जाता है। इसलिए जो भी संबद्ध राजनेता हैं, राजनीतिक दलों से जुड़े लोग हैं, उन सबको आमंत्रण किया है। मैंने गजब है ऐसा नेतृत्व मैं कहूंगा कि 10वीं बार मुख्यमंत्री बन करके वो सामने आ रहे हैं और नीतीश कुमार जी की स्वीकार्यता वहां कितनी है, मैं स्वयं ही गया हूं, मैंने देखा है, बहुत शानदार है। ये बिहार में आई बहार है
और एनडीए की सरकार है। आने वाले समय में बिहार और आगे बढ़ेगा। बिहार की जनता ने बहुत स्पष्टता के साथ, बड़ी दृढ़ता के साथ अपना जनादेश दिया है कि कैसी सरकार चाहिए है। उनको वो जंगल राज वाली सरकार नहीं चाहिए है, उनको सुशासन और विकास वाली सरकार चाहिए। सर, राहुल गांधी के विरोध में 200 से ज्यादा जज और ब्यूरोक्रेट्स ने अब लेटर लिखना शुरू किया है। सीधे खुलकर कह रहे हैं कि वोट चोरी के मामले में किसी को बदनाम कर रहे हैं। वो सिर्फ वोट चोरी वाला विषय नहीं भाई, ऐसे अनेक विषय हैं। मैं अनेक बार इस विषय को बोला हूं, फिर आज से कहता हूं कि आप देश की संस्थाओं को बदनाम देश में और देश से बाहर जाकर कर रहे हैं। आप अपनी अक्षमताओं को उन संस्थाओं पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे नहीं चलता है। आप अपना परीक्षण कीजिए, आप अपना ध्यान दीजिए कि क्या कमी आप में रह गई, संगठन में रह गई, क्या आपने जनता की उचित सेवा नहीं की तो जनता आपके साथ नहीं है। ये आपको अपना परीक्षण करना है। ये अपना परीक्षण करने के सिवा बाकी दुनिया का परीक्षण करते फिरते हैं, और इसलिए ये हो रहा है। बिहार के इस नई सरकार के गठन पर बिहार वासियों को शुभकामनाएं। जिन वादों के साथ में और जिन इरादों के साथ में बिहार की जनता को ये नई सरकार और नया नेतृत्व मिला है, मैं बिहार की जनता को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और इस विश्वास के साथ मैं देता हूं कि बिहार आने वाले समय में विकसित हो रहे भारत का ग्रोथ इंजन बनेगा। बहुत सारी बधाई। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।